नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहन मिश्रा। आप सभी का नॉलेज किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहाँ आपको स्टडी से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट्स मिलते हैं। आज है 1 अगस्त, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF वॉज लॉन्च इन वी स्टेट, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा पोषित हरी ऋषि परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम या फिर राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा पोषित हरी ऋषि परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो मिजोरम ने यहाँ पे वैश्विक पर्यावरण सुविधा पोषित हरी ऋषि परियोजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। और दोस्तों, हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख ले। तो जो ग्रीन एग्रीकल्चर A project funded by Global Environment Facility was launched in Mizoram, India. It was launched by Agriculture Ministry of Mizoram C. लाल रिंग सांगा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ मिजोरम सी लाल रिंग सांगा। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सी लाल रिंग सांगा, उन्होंने लॉन्च किया है। और जो मिजोरम है वो पहला स्टेट है जिन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और उनके साथ 5 स्टेट भी है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और वो स्टेट है मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो ये स्टेट ने भी ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कवर करेगा लैंड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लुंगली एंड मेमिट, मिजोरम इंक्लूडिंग डंपा टाइगर रिजर्व एंड थोरांगलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो प्रोजेक्ट है वो कवर करेगा 2 लैंड्स डिस्ट्रिक्ट्स में, जो है लुंगली और ममिट। और जो मिजोरम है डंपा टाइगर रिजर्व और थोरांगलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। और दोस्तों, मिजोरम की बात किया जाए तो यहाँ के CM है जोरमथांगा, और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फर्स्ट मैनुअल क्लीनिंग रोबोट, यानी उत्तर पूर्वी राज्य के पहले मैनुअल सफाई रोबोट का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए दक्ष, बंदीकुट, मित्रा या फिर इंड्रो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बंदीकुट। बंदीकुट उत्तर पूर्वी राज्य के पहला मैनुअल सफाई रोबोट इसका नाम है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी बंदीकुट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यही है बंदीकुट, जो कि मैनुअल क्लीनिंग रोबोट है। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो सिद्धार्थ भट्टाचार्य, जो कि गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है गुवाहाटी का पहला मैनुअल क्लीनिंग रोबोट, जिसका नाम है बंदीकुट। और ये ऑटोमेटिक सेवर क्लीनिंग डिवाइस है। गुवाहाटी पहला सिटी बन गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिनके पास मैनुअल क्लीनिंग रोबोट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सिटी हैज़ फर्स्ट मैनुअल क्लीनिंग रोबोट। तो गुवाहाटी के पास है, और ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिटी बन गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी बंदीकुट। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR अलॉन्ग विथ MS इंडिया डेवलप ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉन्टेमिनेशन बॉक्स नेम सुरक्षा, यानी अमेसिस इंडिया के साथ CSIR ने किस इंस्टीट्यूट के साथ सुरक्षा नामक एक सूक्ष्म जीवता परिशोधन बॉक्स विकसित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए CSIO, IICT, CRRI या फिर IM टेक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है CSIO के साथ अमेसिस इंडिया ने CSIR अमेसी इंडिया ने इंस्टीट्यूट के साथ सुरक्षा नामक एक सूक्ष्म जीवता परिशोधन बॉक्स विकसित किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इसका नाम है सुरक्षा, जो कि डिकम्मेटेशन बॉक्स है, जो कि सैनिटाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। और CSIR, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और सेंटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIO, उन्होंने MS इंडिया डेवलप किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटिमिनेशन बॉक्स सुरक्षा। और ये जो बॉक्स है वो सैनिटाइज करेगा ऑब्जेक्ट को 10 से 15 मिनट यूजिंग हीट एंड UVC लाइट। तो किसके द्वारा किया जाएगा? हीट और UVC लाइट द्वारा इसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन है CSIO। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस एलियंस नेम फाइव आइज FEEY, यानी निम्नलिखित देश में से कौन सा देश खुफिया गठबंधन पाँच आंखों FEE का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया यहाँ पे ऐसा देश है जो खुफिया गठबंधन पाँच आंखों का हिस्सा नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस एलियंस फाइव आइज का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी इंडिया। और जैसे कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, रिसेंटली यानी हाल ही में चाइना ने अनाउंस किया हांगकॉन्ग का सस्पेंशन ट्रीटीज एंड क्रिमिनल जस्टिस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट्स विथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, उसके साथ न्यूजीलैंड, USA, ये पांच जो कंट्रीज है वो पार्ट है फाइव आइज FEEY, जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एलियंस बिटवीन दिस फाइव कंट्रीज़। जो न्यूजीलैंड है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है ट्रीटी विथ हांगकॉन्ग, और जो USA है वो भी यही काम करने का सोच रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, इंडिया। और इंडिया के बारे में जाने तो इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी, यानी किसे पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मोहन पाल, राज शर्मा, वरुण श्रीधर या फिर संजय सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी वरुण श्रीधर। और यहाँ पे जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इनका नाम है वरुण श्रीधर, जिसको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ पेटीएम मनी। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख ले तो जो इंडियन ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम सब्सिडियरी ऑफ पेटीएम मनी ने अपॉइंट किया है वरुण श्रीधर शर्मा को एक न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। शर्मा जो कि होल्ड कर रहे ऑफिसर आफ्टर रिजाइन ऑफ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ प्रवीण यादव। तो इसके पहले कौन थे, वो उनका नाम है प्रवीण यादव, और अभी करंट की बात किया जाए तो वो है वरुण श्रीधर शर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी वरुण श्रीधर। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, यानी किसे सोमालिया के एक अभिनय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मुस्तफ़ा शेख, महदी मोहम्मद गुलेद, बाबर अजीफ या फिर उस्मान खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महदी मोहम्मद गुलेद। महदी मोहम्मद गुलेद को सोमालिया के एक नए अभिनय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी महदी मोहम्मद गुलेद। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, इनका नाम है महदी मोहम्मद गुलेद, जिसको सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। और हम इंफॉर्मेशन देख ले तो जो प्रेसिडेंट है सोमालिया के मोहम्मद अब्दुल्ली फरमाजो, उन्होंने अपॉइंट किया महदी मोहम्मद गुलेद को एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। महदी मोहम्मद गुलेद जो कि सर्व कर रहे थे एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, विल कंटिन्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन एन इंटरिम कैपेसिटी पर स्टेटमेंट फ्रॉम विलिया सोमालिया। तो इसके पहले क्या थे, वो थे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट भी यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी महदी मोहम्मद गुलेद। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अनाउंस द ओपनिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम 1 सितंबर, यानी हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए राजस्थान, बिहार, असम या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ के CM है अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान जो सरकार है, अशोक गहलोत जो यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर है, CM है, मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया कि इससे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे किया जाएगा, और सैनिटाइज भी सबको किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
हु इज़ अपॉइंटेड एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए साकेत कुमार, राहुल सचदेवा, नितिन कुमार या फिर हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और यहाँ पे जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और इसके पहले ये डिप्टी सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। और हरीश सतीश चंद्र शाह जो कि एक IAS ऑफिसर है और ये गुजरात 2010 के बैच में रह चुके हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव टोपनो को इन्होंने रिप्लेस किया है। और जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह है वो प्राइवेट सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जावड़ेकर का भी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली बीन नेम द लीडर ऑफ द अपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंगापुर हिस्ट्री, यानी भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए राहुल त्यागी, मोहनलाल, प्रीतम सिंह या फिर विक्रम सचदेवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह एक भारतीय मूल के निवासी राजनेता हैं जिनको हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी प्रीतम सिंह। हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लें तो जो प्रीतम सिंह है एक वर्कर्स पार्टी, इन्होंने जीता है 10 पार्लियामेंट्री सीट्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 93 सीट्स, यानी 93 सीट्स में से इन्होंने 10 पार्लियामेंट्री सीट्स जीता है इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन जुलाई 10। तो जो जनरल इलेक्शन जुलाई 10 में हुआ था उसमें इन्होंने जीता है, मेकिंग इस पार्टी द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन सिंगापुर पार्लियामेंट। और इन्होंने लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी सिंगापुर पार्लियामेंट में बना लिया है। इट इज़ नोटवर्थी दैट द लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज़ नॉट बीन फॉर्मली नॉमिनेटेड इन सिंगापुर हिस्ट्री। और ये एक गर्व की बात है कि जो लीडर है अपोजिशन वो सिंगापुर के हिस्ट्री में नॉमिनेट किया गया है। इसलिए जो नया चैप्टर सिंगापुर पार्लियामेंट सिस्टम का वो प्रीतम सिंह रहेंगे, यानी प्रीतम सिंह को यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी प्रीतम सिंह। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच मिशन हैज़ नासा रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी ऑन मार्स, यानी नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी जुपिटर 2020, मार्स 2020, आर्टेमिस 1 या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्स 2020। मार्स 2020 एक जो मंगल ग्रह है, नासा ने हाल ही में एक मार्स 2020 अध्ययन करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्स 2020। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी मार्च 2020। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जो नासा है उन्होंने लॉन्च किया एक बिगेस्ट और कॉम्प्लेक्स रोवर पहली बार जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा एशियंट लाइफ बाय ब्रिंगिंग द रॉक टू मार्स ऑन अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो पत्थर है उसको मार्स में लाने के लिए अर्थ से पहली बार जो लॉन्ग लास्टिंग एम्बिटियस प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया जाएगा कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेज़र, जो कि एक कारशिप रोवर के साथ किया जाएगा, यानी एक कारशिप रोवर है उसके साथ किया जाएगा। और इसके पहले चाइना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, ये भी 3 कंट्रीज़ है जो कि मार्स में सेटल कर चुकी है, मिशंस कर चुकी है। द 3 सैटेलाइट्स विल रीच मार्स इन फरवरी एंड विल यूज़ देम। और जो 3 सैटेलाइट्स है वो मार्स में पहुँचेंगे फरवरी तक और उसको यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी मार्च 2020। दोस्तों आज के 1 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्पिजाइसेस टू सेटअप विच फंड, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए किस फंड को स्थापित करने के लिए जोर देगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जेंडर इक्वलिटी फंड, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड या फिर जेंडर इंक्लूजन फंड।
तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये फ़ंड के ऊपर है और फ़ंड के ऊपर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पर यहाँ पे आप इसका देना जवाब आप कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।